देखो बच्चों, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, है ना। इस फंक्शन का देखो हमको डोमेन चाहिए, और देखो इसका डोमेन 5 है। अब देखो वैसे तो ये गलत है कि फंक्शन का डोमेन 5 नहीं होना चाहिए। भाई अगर फंक्शन का डोमेन 5 है मतलब x की कुछ वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो फंक्शन क्यों है फिर वो। लेकिन फिर भी किताबों में इस टाइप के सवाल कई बार आ जाते हैं, तो खैर हमें करने की हैबिट होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो। हालांकि फंक्शन का डोमेन 5 नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान दो, सबसे पहले बाहर वाले लॉग को देखो। देखो बाहर वाले लॉग को देखेंगे तो इसके आगे पूरा ये टर्म है। अब इस टर्म को हमें, अब देखो बेस 1/2 है जो वेल डिफाइंड है, तो बाहर वाले लॉग को अगर हम देखें, देखो ये x का फोर्थ रूट, तो x की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, और -1 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना। लॉग के आगे के टर्म को क्या करना है बोलो, ग्रेटर देन 0। देखो फोर्थ रूट ऑफ x यानी x की पावर 1/4। अब देखो ध्यान दो, ऐसे हो गया माइनस लॉग बेस टू 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना। अब देखो ध्यान दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, लॉग बेस टू 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4, इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेस देन -1 हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान दो, इसका बेस 1 से बड़ा है, तो जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया था इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हुई थी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। लेकिन जब लॉग हटेगा तो देखो बेस 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेस देन हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर -1, है ना। लेकिन हाँ, ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि लॉग के आगे का टर्म है। लॉग के आगे का टर्म अगर किसी नंबर से कभी भी छोटा हो जाए तो ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से कर दिया जाता है, ध्यान दो, है ना। लॉग के आगे का टर्म अगर किसी नंबर से कभी छोटा हो जाए तो ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से कर दिया जाता है। देखो ध्यान दो, अब देखो ये 0 लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4, और लेस देन क्या हो गया बोलो, 1/2। अब देखो 1 माइनस कर दिया तो x की पावर 1/4 ये क्या हो गया, -1, और 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा बोलो, -1/2 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। 1 माइनस कर दिया, इधर से इधर से इधर, तीनों से 1 माइनस कर दिया। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ x, अब देखो यहां पर भी वही चीज है कि जैसे रूट x हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ही x का जो फोर्थ रूट होगा इसकी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। x का जो फोर्थ रूट होगा देखो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान देना। और यहां पर हमें पूरे के पूरे टर्म को नेगेटिव लेना है, ध्यान दो, है ना। फोर्थ रूट ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान देना ये बात, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा वैल्यू निकालें 16 की पावर 1/4 निकालें फॉर एग्जांपल। अब वैसे कई बार बच्चों को लगता है कि भाई 16 की पावर 1/4 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कैलकुलस में रूट का मतलब पॉजिटिव रूट। अब यही क्वेश्चन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं तो उसके 4 आंसर निकालते हैं। देखो जैसे यही क्वेश्चन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम होता है, वो कहता है अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर p/q है तो उसके उतने ही आंसर होंगे जितना q है। इसको हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम कहा करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक थ्योरम होता है। वो कहता है अगर मान लो कोई भी नंबर है और उसकी पावर p/q है तो उसके उतने ही आंसर होंगे जितना q है, मतलब इसके 4 आंसर होने चाहिए। लेकिन वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो लिखते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में रूट का मतलब पॉजिटिव रूट, ध्यान देना। जैसे फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट का मतलब हो गया कि हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी, और यहाँ पर देखो ये क्या है, दो नेगेटिव नंबर के बीच में, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5, ध्यान देना। फोर्थ रूट का मतलब जैसे कि मान लो अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो सिर्फ +2 निकालना है कैलकुलस में, ध्यान दो, कैलकुलस में इसका आंसर +2 निकालना। उसकी देखो वजह ये है, अगर हम इसको एक फंक्शन मान लें, अगर हम इसको एक फंक्शन मान लें तो x की एक वैल्यू के लिए y के 2 आंसर नहीं होते हैं। अगर मान लो हमने कहा कि भाई x बराबर 16 रखा,
तो y बराबर 16 की पावर 1/4 आ गया। अब आपने यहाँ पर दो आंसर निकाल दिए +-2, तो फिर ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर नहीं होते हैं, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रूट ही लेते हैं। तो 1/s की पावर 1/4 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये दो निगेटिव नंबर के बीच में है तो पॉसिबल नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा बोलो 5। ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको।